आपके मन में कभी जिज्ञासा पैदा नहीं हुई कि बावरिया समाज की शुरुआत कहाँ से हुई है? क्या आपने कभी भी जानना नहीं चाहा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारत की धरती पर कई ऐसे समाज हुए जिनका इतिहास किताबों में बहुत ही कम बताया गया है, लेकिन लोगों की यादों में वो आज भी जिंदा है। उन्हीं में से एक नाम है बावरिया। लेकिन आखिर बावरिया समाज की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या ये जंगलों में रहने वाले थे? क्या इनका रिश्ता राजस्थान की धरती से था? क्या ये घुमंतु योद्धा थे, या सिर्फ इतिहास ने इनके बारे में पूरी सच्चाई कभी हमारे को बताई नहीं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बावरिया समाज की शुरुआत आखिरकार हुई कहाँ से, उनकी पुरानी पहचान क्या थी, उनका जीवन क्या था, और वह सच जो समय की धूल में कहीं बदल गया। आखिरकार बावरिया समाज की शुरुआत कहाँ हुई थी? इतिहासकार और लोक परंपराओं के अनुसार बावरिया समाज की जड़ें मुख्य रूप से उत्तर भारत, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब के घुमंतु समुदाय से हमेशा से मानी जाती रही है। यह समाज उन लोगों में गिना जाता था जो स्थायी रूप से एक जगह कभी भी नहीं रहते थे। उनका जीवन सफर, जंगल, रास्तों और प्रकृति से जुड़ा हुआ माना जाता है। कई लोक मान्यताओं में माना जाता है कि बावरिया समाज की शुरुआत उन स्वतंत्र समुदाय से जो जंगल और खुले इलाकों में अपना जीवन बिताना हमेशा पसंद करते थे। आखिरकार इनका राजस्थान से संबंध क्या था? राजस्थान को बावरिया समाज की पुरानी धरती हमेशा से माना जाता रहा है, विशेषकर से मेवाड़, मारवाड़, चित्तौड़गढ़, अजमेर और आसपास के वन क्षेत्रों को से इस समाज का संबंध हमेशा से बताया जाता रहा है। पुराने समय में राजस्थान केवल राजा और किलों की भूमि नहीं होती थी, बल्कि यह व्यापारिक रास्तों, जंगलों और घुमंतु जीवन का हमेशा से केंद्र रहा था। बावरिया समाज भी अक्सर जंगलों के किनारे, पानी के स्रोतों और पुराने व्यापारिक मार्गों और खुले इलाकों के आसपास अपना अस्थायी जीवन बिताता था। आखिरकार इन्हें बावरिया नाम मिला कहाँ से? कई विद्वानों के अनुसार बावरिया शब्द का संबंध ही बावर शब्द से माना जाता है, जिसका अर्थ वन क्षेत्र, खुला इलाका या जंगलों से जुड़ा जीवन माना गया, यानी वे लोग जो जंगलों और खुले रास्तों के आसपास रहते थे। धीरे धीरे बावरिया कहलाने लगे थे। कुछ लोक कथाएं यह भी कहती है कि बावरा यानी बंधन में न रहने वाला इंसान, खुले में जीवन यानी स्वतंत्र रहने वाला इंसान को कहा जाता था, और यही इनकी पहचान समय के साथ एक समुदाय यानी एक जाति का नाम दे दिया गया, जिसे बावरिया जाति कहा गया। बावरिया समाज का पुराना जीवन। बावरिया समाज का जीवन स्थायी नहीं होता था। आखिर बावरिया समाज का पुराना जीवन कैसा होता था? बावरिया समाज का जीवन स्थायी नहीं था। वे अक्सर सफर करते रहते थे, अस्थायी डेरे लगाते थे, जंगलों में घूमते रहते थे और प्रकृति के अनुसार हमेशा अपना जीवन बदलते रहते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जंगलों की जानकारी, रास्तों की जानकारी और कठिन परिस्थितियों में जीने की उनकी क्षमता। राजस्थान जैसे कठिन इलाकों में जीना कोई आसान काम नहीं होता था, लेकिन यह समाज प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन हमेशा बिताता था। लोक कथाओं में बावरिया समाज, राजस्थान और उत्तर भारत की कई लोक कथाओं में बावरिया समाज का जिक्र हमेशा से मिलता रहा है। कई उन्हें बहादुर घुमंतु, जंगलों का जानकार, तेज दिमाग वाले और स्वतंत्र जीवन जीने वाला समुदाय, शिकारी समुदाय बताया जाता रहा है। हालांकि समय के साथ कई कहानियां बदलती गई और उनके बारे में अलग अलग धारणाएं और इतिहास बनाती रही, लेकिन पुराने लोक जीवन में यह समाज अपनी अलग पहचान ही रखता था। लेकिन इनका मेन समय यानी मुख्य समय बदला और इनका बुरा समय आने लगा अंग्रेजों के आने के बाद में। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लागू किया, तो उन्होंने उस समुदाय पर सख्त करना शुरू कर दिया था जो एक जगह स्थायी रूप से कभी भी नहीं रहते थे। बावरिया समाज भी उन्हीं में से एक था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने घुमंतु समाजों को नियंत्रण में लाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, और यहीं से शुरुआत हुई गलत धारणाओं, डर और बदनामी का दौर, और बावरिया समाज को भी इसी ने बदनाम करके रखा। लेकिन यह समझना बहुत ही जरूरी होता कि किसी समाज का पूरा इतिहास केवल आरोपों से तय नहीं होता। उनकी असली पहचान उनके पुराने जीवन, संस्कृति और संघर्ष में छुपी होती थी। जहां वो लोग स्वतंत्र रहना पसंद करते थे, अंग्रेजों के आने के बाद में उन्हें क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के बाद उन्हें जन्मजात ही आरोपी बना दिया जाता था। आइए सबसे बड़ा सच जानते हैं। बावरिया समाज की शुरुआत किसी अपराध से बिल्कुल भी नहीं हुई थी, बल्कि यह उन लोगों की कहानी थी जो खुले आसमान के नीचे नीचे जीना पसंद करते थे, जो जंगलों और रास्तों को अपना घर मानते थे, जो स्वतंत्र जीवन को सबसे बड़ी ताकत समझते थे। राजस्थान की धरती, जंगलों के रास्ते, रेगिस्तान की हवाएं, रेगिस्तान इलाका आज भी उस पुराने सफर की कहानी सुनाती है जिसे दुनिया ने बावरिया समाज के नाम से जोड़ा जाता है। इतिहास बदलता रहा, नाम बदलते रहे, लेकिन कुछ समाज अपनी पहचान कभी नहीं भूलते। बावरिया समाज भी उन्हीं में से एक है, जिसकी शुरुआत जंगल, सफर, स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा
और शायद किसी समाज को समझने के लिए उसके दर्द से पहले उसकी शुरुआत और उसके इतिहास को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बावरिया शब्द भी हमेशा ऐसा ही रहा है, जो हमेशा से स्वतंत्र जीने की इच्छा रखता था। अगर आपको भी हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत, जय बावरी समाज।